हेलो फ्रेंड्स, पीपी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर है जो छोटे स्पेस में, छोटे गमलों में सालों साल चल सकते हैं। और कुछ जो है सर्दियों वाले प्लांट होंगे, कुछ इंडोर प्लांट, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ फूलों वाले भी होंगे। तो सभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो आने वाले सीज़न में आप इनको ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्लांट है जिनको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्लांट तो ये है जेरेनियम। अभी जैसे ही सर्दी आएगी तो इसका सीज़न आ जाएगा, तो ये भी छोटे गमलों में अच्छे से चलता है। दूसरा प्लांट है, देखिए, डाइफिनबेकिया। तो डाइफिनबेकिया भी एक परमानेंट प्लांट है, इंडोर प्लांट है, सेमी शेड में चलता है। धूप नहीं चाहिए होती है इसको और अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो देखिए, मेरा जो प्लांट है 4 या 6 इंच का जो गमला है प्लास्टिक पॉट, उसमें ये बहुत दिनों से, बहुत महीनों या सालों से लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप नर्सरी से जब लाते हैं तो इनको कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 6 या 8 इंच के गमलों में ये आराम से चलते हैं। तो देखिए, अगला प्लांट है अडेनियम का। तो अडेनियम एक परमानेंट प्लांट है जो छोटे गमलों में बहुत ही आराम से कई सालों तक जो है चल जाता है। और देखिए, मेरा ये प्लांट मैंने 1 साल से इसी गमले में इसको लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है और फूल भी दे रहा है। तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, तो जब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया तो फिर इस गमले में मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अभी देखिए, इसी में ये लगा हुआ है और इसी में ये 3-4 साल आराम से चल जाएगा। तो इस तरह का अडेनियम का भी प्लांट आप 6 इंच के गमले में सालों साल जो है चला सकते हैं। तो अगला प्लांट देखिए, ये है लेमन ग्रास सीडम। तो इसको भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे गमलों में भी देखिए इस तरीके से ये चलता है और छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है। और इस तरीके से स्प्रिंग सीजन में इसमें फूल आते हैं, मगर अभी ये आराम से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा। तो देखिए, ये मेरी 6 इंच की हैंगिंग बास्केट है, तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और ये नर्सरी पे आपको 40-50 रुपये का कभी भी मिल जाता है। फूल इसमें स्प्रिंग सीजन में आते हैं, नहीं तो ये ग्रीनरी को लिए हुए पूरा साल हमारे पास बना रहता है। ज़्यादा धूप नहीं होती है इसको पसंद, 1-2 घंटे की धूप में ये अच्छे से चलता है और वेल ड्रेन मिट्टी में इसको ग्रो करना होता है। तो अगला प्लांट देखिए जरबेरा है। तो जरबेरा का ये प्लांट मैं पिछले साल नर्सरी से लाई थी। तो देखिए, इसी इंच जो गमला है ये 6 इंच का गमला है, उसी में ये लगा हुआ है और इसी साल भी मैं इसी में ही इसको रहने दूंगी, क्योंकि ये डॉर्फ वैरायटी वाला है और अच्छे से ये चलेगा। और इसमें पीले रंग के फूल आते हैं। अभी इनका फूलों का जो सीज़न है वो आने वाला है सितंबर के एंड में या अक्टूबर में। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं जिनको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। जरबेरा भी छोटे गमलों में आराम से चल जाता है, 6 इंच के या 8 इंच के गमलों में। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, पूरा साल हमारे पास बना रहता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो अगला प्लांट देखिए साइक्लामैन का है। तो साइक्लामैन को भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। नर्सरी पे सर्दी के दिनों में, ये अभी जैसे आने वाला सीज़न है अक्टूबर नवंबर में, आपको आसानी से ये मिल जाता है। इसमें 2-3 कलर और भी होते हैं। सर्दी में ये अच्छे से ग्रो करता है, अक्टूबर नवंबर से लेके ये अप्रैल तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और ये इसको भी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी जो है 4 या 6 इंच के गमलों में जो है चलता रहता है। और देखिए, इस तरीके से ये नर्सरी से इसी तरह के पॉट में लगा हुआ ही आपको मिलेगा। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। उसके बाद देखिए बोगनविलिया है। तो बोगनविलिया का भी जो प्लांट होता है, इसको भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको जो इसकी रूट बाउंड होना इसको पसंद होता है। जितनी अच्छे से इसकी जो गमले में रूट्स अच्छे से फैलेंगी, उतनी अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए इसको भी आप जो है 6 इंच के गमले से लेके 8 या 10 इंच के गमले से ज़्यादा बड़े गमले में इसको मत लगाइए, और अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। और इसमें डिफरेंट कलर भी होते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो बोगनविलिया का प्लांट तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो देखिए, अगला प्लांट जूका का है। तो जूका का जो प्लांट होता है बहुत स्लो ग्रो करता है, तो इसलिए ये छोटे गमलों में सालों साल चल सकता है। तो देखिए, मेरा जो प्लांट है ये 6 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है और ये एक छोटा ही प्लांट है अभी। तो ये क्योंकि स्लो ग्रो करते हैं, तो इसलिए ये कई सालों तक इस तरीके से 6 या 8 इंच के गमले में चल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं ऐसे आर्टिफिशियल लगते हैं। यूफोर्बिया मिली भी इसी तरह का ही प्लांट है, जिसको कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए, ये भी 6 इंच का ही एक पॉट है, तो उसमें ये लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और मैंने बहुत सारे यूफोर्बिया मिली की जो कटिंग लगा लगा के जो प्लांट बनाए हैं, तो इसी तरीके से जो है छोटे छोटे गमले बना के इनको लगाया हुआ है, कोई वेस्ट मटेरियल से है। तो देखिए, इस तरीके से ये छोटे छोटे गमलों में सालों साल चलते रहते हैं और फूल भी देते हैं। और देखिए, इस तरीके से ये वाइट वाला है, ये प्लांट मैंने सभी कटिंग से लगाए हुए हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे गमलों में ये अच्छे से चलते रहते हैं।
क्योंकि ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है इनको, तो इसलिए छोटी स्पेस में ये अच्छे से चलते हैं। थोड़ी सी धूप चाहिए होती है इनको 2-4 घंटे की, तो फिर ये फ्लावरिंग भी करते हैं। ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्का सा जो मॉइस्चर है मिट्टी में बना के रखना है, तो फिर ये आपको अच्छे से फ्लावरिंग भी देंगे छोटी सी स्पेस में ही। उसके बाद देखिए ये मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट को भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी स्पेस में भी ये अच्छे से चल जाता है। और मैंने बहुत सारे जो प्लांट है छोटे छोटे गमलों में लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से चलते हैं। इस समय इसका ग्रोइंग का पीरियड भी है, वैसे भी ये परमानेंट प्लांट है। तो देखिए ये मेरा रेन लिली का प्लांट है। तो रेन लिली का अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो इस तरीके से आप किसी भी 6 इंच के गमले में इसको लगा के जो है इसके फूलों को एंजॉय कर सकते हैं। इसके फ्लावरिंग का जो सीज़न है अभी चल ही रहा है, तो रेनी सीज़न में गर्मी के दिनों में इसमें जो है फूल आते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, इसको 1-2 बल्ब या 3-4 बल्ब लगाएंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो देखिए मेरा ये प्लांट हर साल इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। तो अगला प्लांट देखिए ये अजवाइन का प्लांट है, तो इसको भी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मैंने इसको लगाया हुआ 5 लीटर का जो एक पेंट का डिब्बा रहता है उसमें लगाया हुआ, और ये बहुत ही अच्छे से इसमें चल रहा है। तो उसके बाद देखिए फाइलोडेंड्रॉन, तो फाइलोडेंड्रॉन भी जो है बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। इंडोर प्लांट होते हैं ये, और सेमी शेड एरिया में अच्छी ब्राइट लाइट में चलते हैं, धूप नहीं चाहिए होती है इनको। और इनको भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, 6 या 8 इंच के गमले में आप इनको लगा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से ये इंडोर प्लांट होते हैं जो लो मेंटेनेंस होते हैं, और उतनी ही खूबसूरती भी हमारे गार्डन में ऐड करते हैं, और पूरा साल इसी तरीके के बने रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में भी। कलरफुल पत्तों के साथ जिसमें फूल भी आए और छोटी स्पेस में लो मेंटेनेंस प्लांट कोई चाहिए तो पर्पल हार्ट को लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने तो 2 लीटर की बोतल में लगाया हुआ और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है इसमें। तो कोई ऐसा प्लांट चाहिए जो छाया में चले, अच्छी ब्राइट लाइट में चले, छोटे छोटे गमलों में चल जाए, इंडोर में रखो तो भी अच्छा लगे, तो स्पाइडर प्लांट को आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको जो कॉफ़ी मग है उसमें लगाया हुआ है, हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, और 6 इंच के गमलों में भी लगाया हुआ है। तो हर जगह ये बहुत ही अच्छे से चलता है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखना है, ना ही ओवर वाटर करना है, ना ही इसको ड्राई रखना है। तो छोटी स्पेस के लिए जो इंडोर प्लांट है बहुत ही परफेक्ट है, तो वो है सिंगोनियम का प्लांट। तो देखिए ये पिंक सिंगोनियम की मैंने कटिंग लगाई थी, ये 6 इंच का गमला है जो नर्सरी पॉट रहते हैं तो उसमें लगाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये छोटे गमलों में लगे हुए। और देखिए ये नॉर्मल वाली टाइप है, तो इसको मैंने 2-3 महीने पहले लगाया था, और ये तो 4 इंच के गमलों में ही लगा हुआ है, छोटे से गमले में। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होता है, धूप में नहीं रखना होता है, अच्छी ब्राइट लाइट हो, सेमी शेड एरिया हो, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। हफ्ते में 1 बार पानी देंगे तो भी चलेगा, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रखा हुआ। देखिए ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये है डेविल्स बैकबोन। तो इसको भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेकुलेंट टाइप का प्लांट है, ना ही ज़्यादा धूप चाहिए, ना ही ज़्यादा पानी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, ना ही रूट्स ज़्यादा फैलती हैं। तो इसलिए ये किसी भी 6 इंच के गमले में, 8 इंच के गमले में, 4 इंच के गमले में बहुत ही आराम से इसको लगा सकते हैं। नर्सरी से भी ये छोटा प्लांट आपको 30-40 रुपये का मिल जाता है, और कटिंग भी इसकी आराम से इन दिनों लग जाती है, तो इसको भी लगा सकते हैं आप। तो कोलियस के प्लांट को भी कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी स्पेस में 4 इंच के गमले में, 6 इंच के गमले में, 8 इंच के गमले, ये बहुत ही आराम से चलता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप छोटी स्पेस में छोटे गमलों में लगा के अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।